आपका हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सेट 2 का फिजिक्स जैक आकांक्षा का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तन nm डैश द्वारा दिया जाता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक c/f के रूप में दिया जाता है। c किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है और b निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दो नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वक्र त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो इसका जो संबंध है f बराबर r/2 होता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो प्रभावी व्यास कहलाता है द्वारक कहलाता है। राइट आंसर 3 नंबर आपका हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्रकाश का अपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है, तो जैसे चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण क्या होगा? तो यहाँ से जो दिखाया गया है, यदि ऐप से गुजरता है, देखिए यदि किसी समांतर रेखा से किरण ऐप से होकर गुजरती है, उसके अनुरूप ही दिया हुआ है। ऐप से गुजरता है तो ऐप से गुजरते के समांतर ही तो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा ये किरण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रदत्त चित्र में उपाक्षी किरण है। तो उपाक्षी किरण किसे कहते हैं? उपाक्षी किरण उसे कहते हैं जो मुख्य अक्ष के नजदीक से गुजरता है, जो मुख्य अक्ष से नजदीक गुजरता है। तो मुख्य अक्ष कौन वाला है? ये वाला है। उससे नजदीक होके ए भी गुजरता है, तो ये वाला ए बी राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान्य आंख के निकट बिंदु की दूरी होती है, क्या होती है? तो सामान्य की ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको 10th क्लास में पढ़े होंगे। 25 सेंटीमीटर होती है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस किसी वस्तु का हास्रित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो 4 नंबर हो जाएगा, u ग्रेटर देन 2f हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी। तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी। यहाँ पे दर्पण बोला है, दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है? एक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा दृश्य प्रकाश तरंगे की होती है। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा आपका। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस चाहिए? आप याद रखना, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। आप ऐसा याद रखेंगे। इसमें 3 वर्ड है, 1 2 3। इसका जो 3 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, 1 2 3 4 वर्ड है। सॉरी, इसमें 4 वर्ड है। आप 3 4 याद रखेंगे ना, आपका हो जाएगा। इसमें 2 वर्ड है, 2, इसका 3 वर्ड है, तो 2 3 क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष का 2 3, दूर उत्तल
और निकट दृष्टि का अवतल 3 4। आप ये याद रखिए ना, आपका हो जाएगा आपका, कोई परेशानी नहीं होना। तो दूर दृष्टि उसका यह 2 है, तो 3 क्या होगा, 3 वर्ड वाला उत्तर लेंस हो जाएगा। तो ए नंबर उत्तर लेंस राइट आंसर हो जाएगा आपका। 11 का क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन है, 7 राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर। तो ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है P बराबर 100 वाट, यानी कि पावर 100 जूल वाट दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। इसको P फॉर्मूला में डालते हैं, पावर बराबर वाट वर्क प्रति सेकंड। तो इसको P वर्ग प्रति इस फॉर्मूला में डालते हैं, P बराबर वाट प्रति सेकंड। तो इसका जो हो जाएगा 100 गुना 100/1 हो जाएगा 100 वाट, 100 वाट हो जाएगा। तो ओम के नियम से जानते हैं, P बराबर हो गया 100 वाट, आपका R बराबर हो गया 4 ओम। अब ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से जानते हैं कि I बराबर भी आर होता है, भी आर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई के बदले भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी, फॉर्मूला P/VI लिख सकते हैं। तो P पावर बराबर फॉर्मूला होता है, आई के बदले VR लिख सकते हैं कि नहीं। फॉर्मूला ओम के नियम से VR होता है, ओम के नियम से VR होता है। तो P फॉर्मूला में डालें, आई के बदले आई बराबर V/R लिख सकते हैं। तो V गुना VR लिख दिए। तो फिर इसका जो E हो जाएगा V²/R हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला में डालते हैं, 100 अब V²/4 ओम, V² इधर उधर आ जाएगा ना, V², इसका इधर गुना हो जाएगा, इसका उधर गुना हो जाएगा, V² होगा 400 हो जाएगा 400। भी को उधर कर दो, 2 हो जाएगा, और 400 इसका वर्गमूल क्या होगा 20। तो इसका 20 वोल्ट आंसर हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर ए नंबर 20 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। बोल रहा है विद्युत प्रतिरोधकता का असाय मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोधकता का असाय मात्रक है ओम मीटर, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, जब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है, तो उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है, देखिए बोल रहा है जब कोई हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा देती है, तो दिया हुआ है फर्स्ट 1 एम्पियर बराबर 4 एम्पियर विद्युत धारा 4 एम्पियर, और इसके बाद टर्मिनलों के बीच विभवांतर भी दिया हुआ है 60 वोल्ट, मतलब V1। और दूसरा दिया हीटर कितनी विद्युत धारा, तो दूसरा I2 नहीं दिया हुआ है, I2 निकालना है। I2 क्या करना है, I2 निकालना है, I2 निकालना है, यहाँ पे I2 निकालना है। और V2 दिया हुआ है आपका 180 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से
क्या हम लोग जानते हैं ओम के नियम से कि V बराबर आई आर होता है कि नहीं। तो V बट्टे आई बराबर आर होता है कि नहीं। आर कांस्टेंट होता है, V इक्वल आई कांस्टेंट होता है कि नहीं। इसलिए लिख सकते हैं V1 बटे I1 बराबर V2 बटे I2। V1 बटे I1 बराबर V2 बटे V2 बटे I2 लिख सकते हैं, क्योंकि R कांस्टेंट होता है, समान नियतांक होता है, इसलिए लिख सकते हैं। तो इसको इस फॉर्मूला में डाल देंगे। V1 हो जाएगा 60 बटे I2 हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा V2 हो जाएगा 180। उसके बाद I2 हो जाएगा, I2 नहीं दिया हुआ है, I2 इधर ही लिख देंगे। तो इधर इधर कट जाएगा, 4 3 18, इसको सीधा गुना कर दो, 3 4 12, तो 12 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक प्रतिरोधक 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र के जैसा एक षटभुज बनाते हैं। यदि ए से प्रवेश करते हैं तो डी से निकलती है, तो संयोजन द्वारा प्रदत्त प्रतिरोध। ये जो दिया हुआ है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 जो है ना, 3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, पहला वाला श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, आर बराबर R1 बट्टे R2 बट्टे R3 होता है कि नहीं। तो 1 ओम 1 ओम और 1 ओम जोड़ेंगे तो 3 ओम हो जाएगा, होगा कि नहीं। 3 ओम हो जाएगा आपका, 3 ओम होगा। तो यहाँ पे भी लिख देंगे 3 ओम, 3 सॉरी ये 3 ओम हो गया, ये भी 3 ओम हो जाएगा, होगा कि नहीं। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका भी 3 ओम हो गया, 3 ओम। ये क्या बना, ये पाँचवें क्रम बना। पाँचवें क्रम में हल पाँचवें क्रम में हल करते हैं, पाँचवें क्रम में हल करते हैं। तो पाँचवें क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मिला के प्रतिरोध 3 ओम हुआ और इस भी मिला के 3 ओम हुआ। तो पाँचवें क्रम में जोड़ेंगे 1/R1 तो 1/R1 1/R2 1/R3। अगर इस R3 नहीं हो जाएगा, क्या कि दो ही प्रतिरोध है पाँचवें क्रम में। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इस फॉर्मूला में डालेंगे 1/3 प्लस 1/3। तो इसको ये हल करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 को डालेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/3 होगा, होगा कि नहीं। 2/3 होगा तो R 1/R बराबर 2/3 हुआ, तो 2R हो जाएगा इधर और 3 हो जाएगा, तो R बराबर 3/2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3/2 राइट आंसर हो जाएगा। 3/2 को तोड़ेंगे, सॉरी अगर पॉइंट में दिया हुआ है तो 3/2 को तोड़ेंगे तो 1/5 ओम आएगा, इसलिए राइट आंसर 1.5 ओम्स का राइट आंसर हो जाएगा। अब आंसर नहीं दिया भैया, पॉइंट में दिया हुआ था, सॉरी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक इकाई विद्युत आवेश में बिंदु ए से दूसरा बिंदु बी की ओर जाता है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य क्या होगा। तो आपको बता दें, तो चार्ज क्या होता है, ए से बी की ओर जाता है वह आवेश,
आवेश जाता है तो इसको लिखते हैं कि भी वोल्टेज बराबर भी ए, ऐसा लिखते हैं। तो इसका जो ऐसा हो जाएगा ये, तो इसको ऐसा लिखेंगे भी वाट बराबर ए माइनस बी बटे जो चार्ज जितना दिया हुआ है उतना चार्ज, यहाँ से ए और बी से जितना चार्ज फ्लो होता है ये वाला चार्ज है। तो इसको इस तरह लिखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह इसका जो राइट आंसर होने वाला ए नंबर होगा, किंतु कि बिंदु ए और बीच के बीच विभवांतर होता है, क्योंकि ए निकालते हैं ना वर्क बाय ए बी चार्ज, और फॉर्मूला होता है विभवांतर बी विभवांतर बी और विभवांतर ए के बीच में कितना वोल्ट मीटर विभवांतर है, ऐसे लिखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जूल प्रति कूलम बराबर है, तो जूल प्रति कूलम बराबर है 4 नंबर हो जाएगा वोल्ट के बराबर है जूल प्रति कूलम। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परिपथ में, एक परिपथ में एमीटर हमेशा सतह प्रतिरोध के समान जुड़े रहते हैं, गलत, ये वाला नहीं होगा। एमीटर वोल्ट में दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो, समांतर और वोल्टमीटर प्रतिरोधक के समान श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं, वोल्टमीटर बोल रहा है तो गलत हो जाएगा। एमीटर होगा श्रेणी क्रम में, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही अंतर क्रम में जुड़े रहते हैं, ये तो गलत बात है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें हो जाएगा एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर अंतर क्रम में जुड़े रहते हैं। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में विभवांतर के आर पार संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो ये जो है देखिए, ये बहुत बड़ा हल होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो फिर भी को बता दे रहे हैं। तो प्रतिरोधकता का क्या होता है फॉर्मूला, आर बराबर रो एल बटा ए, ये होता है कि नहीं। तो रो जो है समान कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, कांस्टेंट और नियतांक होता है। ये वाला एल और ये वाला और दोनों समान होता है, समान है। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, मतलब आर और रो एल बाय ए नियतांक होता है, तो एल बाय ए इसका समान होता है और आर इसके समान होता है। इसका यही आता है कि दोनों समान है। इसके बाद फॉर्मूला यूज करते हैं, एच बराबर हीट बराबर क्या यूज करते हैं, एच बराबर भी आई टी यूज करते हैं कि नहीं, फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो एच बराबर इसको इधर उधर करते हैं तो भी स्क्वायर बट्टे आर बट्टे टी, ये दूसरा फार्मूला होगा, सॉरी ये दूसरा फार्मूला है। तो एच बराबर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एच बराबर भी स्क्वायर बाय आर टी, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए, तो एज प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r, 1/r होता है। तो देखिए इस फॉर्मूला अगर सीरीज में दिया अगर सीरीज में जोड़ना है तो एस लगा देंगे। इस फॉर्मूला को देखिए, एज प्रोपोर्शनल टू 1/r, यहाँ पे एस लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। ये जिसमें जोड़ते हैं
वो लिखेंगे। अगर पैरेलल में सीरीज में जोड़ते हैं तो एस होता है, आर पैरेलल जोड़ते हैं तो पी लिखते हैं। तो सीरीज में अगर लिखते हैं तो यहाँ पे एस लिखेंगे, और पैरेलल में अगर लिखेंगे यानी कि पी। सीरीज में सॉरी कॉम्बिनेशन में श्रेणीक्रम और पैरेलल मतलब पार्श्वक्रम, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि एच सीरीज में जुड़ा रहेगा, एच हिट बराबर एच पी बराबर आर पी बटे आर एस। होप आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शॉर्टकट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एच पी बराबर है इसके अनुरूप क्या है, एच एस बराबर एच पी। तो इसको छोड़ देंगे तो एच एस बराबर एच पी छोड़ देंगे, क्योंकि दिया क्वेश्चन में ही बोल रहा है दोनों समान लंबाई पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। तो पहले बराबर है, आर पार संयोजित किया जाता है, इसलिए तो आर पी का मान आर हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है। आप देख चुके हैं कि आर बराबर रो एल बाय ए समान होता है इसके आर के, दोनों समान है आर के। तो आर पी लिख सकते हैं कि आर लिख सकते हैं कि नहीं, समान होता है तो आर जरूर लिख सकते हैं। तो आर एस जो दो श्रेणीक्रम में दो पार्श्वक्रम में जुड़ा है। आर पी को आर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि वो श्रेणीक्रम में जुड़ा है, तो आर लिख सकते हैं। श्रेणीक्रम में जुड़ा है तो इसका फॉर्म क्या होता है, आर होता है, आर लिख सकते हैं, इसलिए आर लिखे, इसको आर से डिनोट किया पहला नंबर। उसके बाद पार्श्वक्रम में क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्म आर टू लिख सकते हैं कि नहीं, तो आर टू हो जाएगा। सॉरी अगर दो प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो श्रेणीक्रम में आर टू हो जाएगा, आर टू हो जाएगा यहाँ पे आर टू। इसको आर में जोड़ेंगे तो यहाँ पे आर बटे आर दो गुना टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ वह पार्श्वक्रम के फॉर्मूला से निकाले, और ये जो है वह श्रेणीक्रम के फॉर्मूला से निकाले। अगर इसको जो मान में बैठाते हैं तो आर आर कट जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 आंसर आपका हो जाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आप शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए हैं, शॉर्ट में समझाने की कोशिश किए, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो इसका प्रॉपर वीडियो बना देंगे। होप आप समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो शॉर्टली बता दें, आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं किसी अज्ञात प्रतिरोधक के शुरू में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध का जो क्वेश्चन देखते हैं, ये इसमें दिया हुआ है कि वोल्ट बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है, आई करंट दिया हुआ है 2.5 मिली एम्पियर। तो एम्पियर को कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना है एम्पियर में। तो आई बराबर 2.5 गुना 10⁻³ एम्पियर, ये जो एम्पियर हो गया इसको बदल लिया मिली एम्पियर से एम्पियर में। तो ओम के नियम से जानते हैं V बराबर आई आर, तो R बराबर भी आई होता है कि नहीं। तो V बराबर प्रतिरोधक निकालना है तो R बराबर भी आई, तो V का मान निकालते हैं 12 और I का मान हो गया 2.5 गुना 10⁻³ ये अगर ऊपर जाएगा तो इसका जो
चेंज हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट हट जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये पॉइंट था, ये हट जाएगा तो 120/25, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻3, यानी कि हो जाएगा 120 गुना 10⁻3 और 2 बार 5। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4/8 गुना 10⁻3 होगा, और इसको लिख सकते हैं 4.8, इसके बदले में किलोवाट यूज़ करेंगे, किलो एम्पियर है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 2 नंबर, 8 किलो ओम आंसर हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन है, तांबे की तार में एक आयता कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो इसमें प्रेरित धारा में दिशा में परिवर्तन होता है, तो क्या परिवर्तन होता है? और 3 नंबर की जगह प्रत्येक आधा परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह युक्ति जिसमें परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के दर को उत्क्रमित कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं 2 नंबर कंप्यूट्रेट कहते हैं। कंप्यूट्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण की माप इकाई है गॉस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में मिलान करें। इसे में बहुत सरल है, ए को मिलान कर लीजिएगा ना तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ए को आंसर आप मिला लेंगे, जैसे विद्युत बल का न्यूटन होता है, तो 1 का 3, 1 का 2 नंबर, तो इसमें कोई नहीं है 1 का, अगर 1 भी जानते हैं ना तो इसमें आपका हो जाएगा, क्योंकि विद्युत बल का न्यूटन होता है। इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि I बराबर 4 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर, तो ये सब गलत है ना। तो विद्युत बल का न्यूटन होता है, इसलिए इसका 3 का ए, तो इसका आपको पता ही होगा 3 नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला ही आपको पता है कि विद्युत बल का न्यूटन होता है, अगला कुछ नहीं होता, तो आपका बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब विद्युत आवेश का कूलम होता है, पता ही होगा विद्युत आवेश का कूलम होता है। विद्युत विभव का 2 आवेशित पिंडों के बीच वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का फराडे होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबक के क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन में आरोपित बल की दिशा क्या होगा? तो आरोपित बल की दिशा हो जाएगा 4 नंबर कागज के भीतर, क्या हो जाएगा? कागज के भीतर की ओर जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ऑस्टेट, इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लंबे सीधे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की सही वर्णन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4 नंबर, चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्रित वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है, तो तार के केंद्रित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये रंग का कलर क्यों नहीं रेड। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत के क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में निर्धारित करने वाला नियम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हुआ 28 का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई विद्युत
यदि कोई विद्युत प्रतिरोध तांबे के तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है तो क्या होगा? यदि कोई क्षण चुंबक कुंडली के भीतर स्थित रखा जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर, सुई की विपरीत दिशा में क्षणिक गति। सॉरी यहाँ पर बोल रहा गैल्वेनोमीटर संयोजित किया तो भीतर, तो भीतर में कोई सुई में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा, या 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 का क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत सेल और बैटरी का उपयोग होता है, तो विद्युत सेल और बैटरी का उपयोग होता है चालक के दो बिंदुओं के भांतर बनाए रखने में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। क्या हो जाएगा? उच्च विभव की ओर घूमते हैं। देखिए इसको समझाने की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये करंट, ये करंट आई है। ये देखिए जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके विपरीत करंट मूव करता है। इधर अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके विपरीत दिशा की ओर करंट मूव करता है। तो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है। तो क्या कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च विभव की ओर से निम्न विभव की ओर जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जेट प्लेन विमान में इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका जो राइट आंसर है रैखिक संवेग पर कार्य करता है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक जल से भरा बोतल में जल जमने से फटने का क्या कारण है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमने पर जल का आयतन बढ़ता है। जलने पर क्या होता है? जल का आयतन बढ़ जाता है। जलने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 34। वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? इसका जो राइट आंसर जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और दूर सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का होता है। और बहुत कुछ है प्रॉपर्टीज। यदि एक चुंबकीय छड़ जैसा चित्र में दिखाया गया आसमान टूट जाते हैं तो देखिए ये जो दिया हुआ है ना, इसके देखो एन का मान एन ही होगा। एन का मान क्योंकि एन चेंज नहीं होगा, अगर टूट जाए तो एन वहीं के वहीं रहेगा। और एस भी वही रहेगा, टूटेगा फिर भी एस वही रहेगा। तो इधर एन है तो इधर एस हो जाएगा, इधर एस है इसलिए एन हो जाएगा इधर। तो क्या आ जाएगा? एस। तो इधर 35, इधर एन, इधर एस हो जाएगा, सॉरी। तो इधर एस हो जाएगा, इधर एन, अरे यार एन हो जाएगा, इधर एस, यहाँ पे एन। तो ए और 2 नंबर राइट आंसर। ए और सी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, एन एन क्या हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ए और सी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, ए सी उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और बी डी दक्षिणी ध्रुव। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कूलम बल है, तो कूलम बल होता है आकर्षित तथा प्रतिकर्षित होता है। आकर्षित तथा प्रतिकर्षित कूलम बल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 37 का। चुंबक विभवांतर 10 वोल्ट हो और धारा 5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध क्या होगा? भी दिया हुआ है 10 वोल्ट और आई दिया हुआ है 5 एम्पियर। भी बराबर आई आर के ओम के नियम से जानते हैं, तो आर बराबर भी बाय आई। इसको डालते हैं, भी बाय आई में रखते हैं तो 10/5
10/5 इसको काटेंगे तो 2 एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन देखते हैं। किसी कांतिक ताप पर किसी अतिचालक का प्रतिरोध होता है, तो किसी अतिचालक का प्रतिरोध होता है शून्य। क्या होता है? शून्य होता है। अतिचालक का प्रतिरोध होता है शून्य। 39 का क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी अरे यार। बहुत प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के अपवर्तित रहता है? जो अपवर्तित रहता है वो विभवांतर अपवर्तित रहता है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मदद से वोल्टेज एसी उच्च निम्न वोल्टेज एसी और उच्च वोल्टेज एसी में बदला जाता है? वो हो जाएगा स्टेप ऑफ ट्रांसफर में होता है। इस निम्न वोल्टता से उच्च वोल्टता में बदला जाता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो ऐसे ही इस केमिस्ट्री का भी सेट 2 आने वाला है, और 1 बना दे। जिसने नहीं देखा है देख लीजिए, पूरा फुल सॉल्यूशन है। कैसा लगा ये वीडियो? चैनल पे बने रहे, आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। और पूरा आकांक्षा का मॉडल पेपर मिलने वाला था। वीडियो को अंत तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।